मित्रों, मैंने जीएसटी बढ़ा दिया, लगा दिया जीएसटी 2017 में। अनभगत दिया, थाली दिया, मोमती लेकर लग गया बजाने। देखो जीएसटी बढ़ा दिया, जीएसटी आम आदमी की कमर पूरी तरीके से तोड़ दी। जब 8 साल तक ये हो गया, आम आदमी को पूरा निचोड़ दिया, आम जनता को, पब्लिक को, मध्य वर्ग को, गरीब को पूरा निचोड़ दिया। कुछ परसेंट, वो भी कुछ चीजों के ऊपर जीएसटी घटा दिया। इसको उत्सव के रूप में मनवा दिया। मतलब तुम्हारे को लूटता है तो भी वो करवा देता है, और कुछ नहीं दे के भी तुम्हारे से उत्सव मनवा देता है। बड़े कमाल का व्यापारी नहीं है हमारे पास, है हमारे पास एक तंदूरी लाल पनौती जी है, बहुत बड़े व्यापारी। अच्छा, वो अमेरिका के मंत्री साहब क्या बोल रहे हैं? बकवास बंद करो, बकवास बंद करो, इसके ऊपर आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। एक तरफ कल राजनाथ साहब का बयान सुन रहे हम, वाह राजनाथ साहब आपको तो मान ही गए हम। बोला पीओके तो बगैर लड़ाई के आ जाएगा हमारे पास, बगैर लड़ाई के हमारे पास आ जाएगा, कहीं और कहीं तो नहीं चला जाएगा। कहीं था जैसे संयुक्त पंजाब वगैरह, ऐसा तो नहीं हो जाएगा कुछ। आपको डर सताने लगा है, और ये डर बड़ा अच्छा है। एक वो चल रही थी, बताएंगी नहीं मंडिया उसके दलाल, कभी आपको न्यूज नहीं बताएंगे। भारतीयों को फ्लाइट से उतारा, ट्रंप के H-1B वीजा आदेश से ऐसे मचा था हड़कंप। जयशंकर साहब कहाँ है? जयशंकर साहब, पीयूष गोयल साहब कहाँ है? पता है आपको? अमेरिका पहुंच गए रात को, आपको पता ही नहीं लगा, और रातों रात अमेरिका पहुंच गए। बड़े कमाल की बात है ना। वो मार्को रूबियो से मिलना चाहते हैं। मार्को रूबियो वही जिसने बयान दिया था, याद है या नहीं याद है? अनभक्तों, तुम्हारा पता तुम्हारी हालत क्या है? ये एक छोटा झूठ बोलता है, तुम उस पर भी ताली बजा देते हो, फिर ये बड़ा झूठ बोलता है, तुम उस पर ताली बजा देते हो। सच बोलने का अगले को मौका ही नहीं देते। ये क्या है? इस नई व्यवस्था से कोई बोझ होने वाला नहीं। जब जीएसटी लागू किया, जीएसटी हम लेकर के आए, और उसके कारण सामान्य मानवी के लिए इस नई व्यवस्था से कोई बोझ होने वाला नहीं है। देश की वर्तमान जरूरतों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी। अब पता है ये कौन सी दुकान खोल दी इन्होंने? ये दुकान सुन लो पहले ध्यान से। दुकान ये नहीं तुम्हारे कोई फायदा दिया, दुकान एक ही दिन में 30,000 गाड़ियां बिक गई, जो गाड़ियां अभी तक नहीं बिक रही थी बिक गई। मतलब मूर्खों की कमी नहीं है, बस बनाने वाला चाहिए। बनाने वाला एक बैठा हुआ है, ऐसा सर्कस दिखाता है। टैलेंटेड टैलेंटेड जादूगर है भाई, बहुत बड़ा टैलेंटेड जादूगर, मानना पड़ेगा इस चीज को। तो ऐसा मतलब कि अब बोला स्वदेशी खरीदना, स्वदेशी स्वदेशी, पता है स्वदेशी सामान कौन से को बोलता है? जो चाइना से सामान आएगा, जो कनाडा से सामान आएगा, जहां तुम बहिष्कार बहिष्कार करते खेल रहे थे ना, वहां से। ये कूड़ा क्रिकेट जो खिलाया था, उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कितने भद्दे इशारे किए थे, कितने भद्दे इशारे। इसलिए पब्लिक बोल रही है भारत रत्न दे दो अमित शाह के लड़के जैसा को। भारत रत्न ने ऐसी बेइज्जती करवा ली इतने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। एक खिलाड़ी के वो पाकिस्तान वाला ऐसे जहाज गिरने का इशारा कर रहा है पब्लिक की तरफ, तुम्हारे जहाज ऐसे गिरे। एक अपने उसको बैट को ही पता नहीं क्या राइफल बना रहा है, क्या बना रहा है, हवा में गोलियां चलाने का वो दिखा रहा है। उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? सिर्फ और सिर्फ इस तंदूरी लाल पनौती के कारण इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती करवा दी। अब सुनना थोड़ा ध्यान से, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत गुर्दा बचा होगा ना तो सुन लोगे, सुन लोगे तुम। नहीं तो तुम्हारी तो बस वो बोलते हैं ना, कहानी तो खत्म हो ही चुकी है। कहानी कहीं नहीं बची तुम्हारी, कहीं सोच रहे कहीं कहानी बची है। लपेट चुका है अमेरिका तुम्हारे को। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत H-1B वीजा शुल्क बढ़ाकर सालाना 1 लाख अमेरिकी डॉलर 88 लाख रुपए किए जाने का प्रावधान है। इसी शुल्क के लिए पहले $10,000 8 से 10 लाख रुपए लगते थे। तय किया गया। ट्रंप के इस कदम से अमेरिका में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। यही ट्रंप के इस फैसले को अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लुटनिक सही ठहराते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, क्या वह व्यक्ति इतना कीमती है कि कंपनी सरकार को $1 लाख हर साल दे? यही तो इमिग्रेशन का मकसद है, अमेरिकियों को नौकरी पर रखे, वह सुनिश्चित करे कि आने वाले लोग टॉप टैलेंटेड हैं। हाँ, राष्ट्रपति का रुख बिल्कुल साफ है, टॉप टैलेंटेड सिर्फ अमेरिका के लिए है। बकवास बंद करो। पता नहीं किसको बोला, किसी तंदूरी लाल को बोला, तुम्हारे को थोड़ी ना बोला है, तंदूरी लाल को बोला है। अंधभगत करते रहेंगे प्याऊ प्याऊ। वो बोल रहा काबिल लोग अमेरिका में प्रवेश पाएंगे। सुना है तंदूरी लाल का भी वीजा हटा दिया, तंदूरी लाल के जगत शेठ का भी वीजा कैंसिल कर दिया। क्या कोई टैलेंट नहीं है ब्रह्मांड गुरु के अंदर? ये तो गलत बात है भाई। ब्रह्मांड गुरु में टैलेंट की तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए है। आपने क्या ही कही है।
बिना जंग के ही भारत में शामिल होगा पीओके। ऑपरेशन सिंदूर कभी भी हो सकता है शुरू, राजनाथ सिंह। करके देखना, चाइना और सऊदी अरब और पता नहीं कौन कौन उनके साथ में खड़े हैं, क्यों इस मतलब जनता की लंका लगवाने पे लगे हुए हो। जयशंकर साहब, पीयूष गोयल साहब गए मार्को रूबियो से मिलने के लिए अमेरिका। या मामला कुछ और है, मामला निखिल गुप्ता का तो नहीं है ना, बता के तो जाते कम से कम देश में। सच्चाई कौन बताएगा, समस्या तो ये है ना, सच्चाई बताएगा कौन। और सुनो अंधभक्तो, तुम्हारे फायदे ही फायदे सुनो। डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा फीस के आदेश के बाद काफी अफरा तफरी मची थी। सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तो कुछ भारतीय यात्रियों को फ्लाइट से उतार दिया गया था। यह तब हुआ जब विमान उड़ान भरने ही वाला था। इसके चलते उड़ान में 3 घंटे की देरी हुई। इस विमान में सवार एक यात्री ने उस दिन का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि नए H-1B वीजा के लिए $1 लाख की फीस चुकानी होगी। शुरुआत में इसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन था, जिसके चलते बड़े पैमाने पर हड़कंप जैसी स्थिति बनी रही। किन को उतारा? भारतीयों को फ्लाइट से उतारा। कोई बोला? नहीं बोला। क्या बोले कहां से? अरे बोलने लायक तुम होगे तभी तो कुछ बोलोगे। तुम्हारे से तो अच्छा तो ये हिंदू भाई है जो बिल्कुल खुल के बता रहा है कौन से प्रवासियों को निकाला जा रहा है। जो प्रवासी प्रवासी इतना चिल्ला रहे हो तुम इस कम से कम और कुछ नहीं ना, तो इस ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੌਣ ਹੈ? ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿਆਓ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਜੇ ਓਪਰਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ? ਉਹਨੂੰ ਆਊਟਰ ਹਾਊਸ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੈ ਜਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਥਲੀ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੋ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾ ਬਈ ਬੱਚੂ ਖੇਲਿਆ, ਜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੇਲ ਲੈ। ਡਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਾ ਪਾੜ ਥੱਕ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, 12+ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉੱਪਰ है किसी के पास कोई जवाब हो तो जवाब बता दो। 12 राज्य ऐसे हैं जिनमें बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते। जाओ काम धंधा करो, लेकिन रहने का जुगाड़ अपना खुद का करो। यहाँ पे जमीन दे दी जाती है इनको, एक मकान बना के, यहाँ का राशन कार्ड बना के, यहाँ की वोटर ID बना के ये रहते हैं। भंडा अपना आराम से खेलता रहता है। डरो मत, वहाँ पहुंचे हुए हैं, शाम तक वो न्यूज ही लेके आएंगे। और वहाँ पे सुने प्रदर्शनी भी हुई है, वो वीडियो आ गए अपने पास। जो प्रदर्शनी हुई है ना वहाँ पे, वो वीडियो आ गया अपने पास। तुम थोड़ा शांत रहना, अगले उसमें बताएंगे तुम्हारे क्या प्रदर्शनी हुई थी खालसा राज की। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।